पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक कसर अल सफा में मुश्तरका दिफा के लिए सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का खैर मकदम किया। तकरीब में तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। एलामिया के मुताबिक मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खिदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शबाना रोज मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने में निहायत अहम किरदार अदा किया। आज सऊदी वली अहद और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का एजाज मिला। ये मुआहदा हमारे दरमियान दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म का इजहार है। और कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस में हुकूमत सिंध ने कब्रकुशाई के लिए पहला मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया। महकमा सेहत सिंध ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारीखी मुआहदे से पहले नमाज जुम्मा की अदायगी तीनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ही सफ में खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख्वाहां बरादर मुल्कों की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है, मुआहदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहदा दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा, मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम के फरोग में मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबताकारी और अस्करी इंतजाम को फरोग दिया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहदे के मेम्बार पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहदों की राहनुमाई की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं। ये मुआहदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। कश्मीर में हुकूमत के ख्वाब देखने वालों की इस्लामाबाद सरकार खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई, निजाम ढह चुका। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल झगड़ा तो लाहौर और इस्लामाबाद का है। ये खानदान की लड़ाई है। बिलावल भुट्टो का बाग जलसे से खिताब, कहा वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। नून लीग का मखसूस हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। मुझे तो अपोजिशन का शौक है, आजाद कराएं हमें इस हुकूमत की मुसीबत से। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पांव पकड़ेंगे। जब मेरे पांव पकड़ेंगे तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद याद दिलाऊंगा। रूसी बागियों का सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी।
अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी का कहना है हूसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हूसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और हिजर मौत सूबों में यमन के सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 अहलकार जहां बहक हो गए। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि अमरीकी फौज को बाज अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया। थाईलैंड के एक स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग, 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद 14 साल का हमला आवर भी मुर्दा पाया गया। थाई पुलिस का कहना है वाक़या बैंकॉक के मज़ाफात में पेश आया। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में दादा और दादी को भी गोली मारकर कत्ल किया। थाई वज़ीर सेहत के मुताबिक स्कूल में मरने वालों में 5 असातिज़ा शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का पैदाइशी हक महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। बर्थ टूरिज्म यानी सिर्फ बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलाने के गर्ज से अमरीका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आएगी। अमरीकी सदर का कहना है पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची के कई मकामात पर एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शारे फैसल पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। मैंने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए उनके MNAs के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI के ऑपोजिशन लीडर को शायद मुज़ाकरात की इजाजत नहीं मिली। नए सूबे बनाने का फैसला हो चुका, इसके लिए मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है आइन में नए सूबों के कयाम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब ये होगा तो नए सूबों की हदबंदी और हलकों पर एतराजात आएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद जबरदस्ती की शादी है। जजेस तकर्रुरी की मंजूरी सदर का दस्तूरी इख्तियार है। सदर दस्तखत नहीं करते तो अदालतों की मदद लेना पड़ेगी। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए WhatsApp नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबे के हक में, 2% ने मुखालफत की। YouTube पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज को रद्द किया। WhatsApp पर 72% लोगों ने नए सूबों के कयाम को नागुज़ीर करार दिया, 25% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 15% ने मुखालफत की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 5,100 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 3 रोज के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 26,400 रुपए इजाफा हो चुका है। 1 तोला चांदी की कीमत 280 रुपए में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्शन के तहत 30 इदारों की जांच का फैसला। नैब की जानिब से विफाक के 30 इदारों की असेसमेंट स्टडी अक्टूबर में जारी की जाएगी। डीजी नैब का कहना है करप्शन के मुताबिक इदारों की रैंकिंग और फिर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। चेयरमैन नैब का कहना है 2022 में सियासतदान, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इदारे में कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। अब बेहतरी हो रही है। कराची के ईदी होम में 65 लाख रुपए की डकैती। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चेहरा ढांपे 4 मुल्जिमान असलहे के जोर पर ईदी होम में दाखिल हुए और रकम लूट कर ले गए। ईदी हुकाम का कहना है लूटी की रकम मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए रखी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की शनाख्त का अमल तेज कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत की। तौसीई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निजाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। और मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोश व खरोश काबिल दीद। वतन से मोहब्बत का बालिहाना इजहार।